दोस्तों बंद कमरे में सचिन किस चीज का दवाई लेके जा रहा था, किस लिए लेके जा रहा था? सरिता जी के बेबी शावर में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मगर सचिन जो है उस कमरे में किस चीज का दवा लेके जा रहा था, किस लिए लेके जा रहा था? वो नॉर्मल खांसी जुकाम का दवा नहीं था। दोस्तों सभी क्रिएटर जो है जगत दीदी का साथ छोड़ दिया था, मगर यहीं पे नीतू दीदी जगत दीदी का साथ नहीं छोड़ा था। जगत दीदी नीतू दीदी को ब्लैकमेल कर रही थी सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के लिए। वो रिकॉर्डिंग क्या है इसी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि नीतू दीदी को सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के वजह से 2 साल से 3 साल से टॉर्चर कर रही है ये जगत दीदी। ये डायन जो है किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। मर्द को तो छोड़िए, मर्द को तो भाई बनाती थी। इतने अच्छा भाई जो था, कभी भी अपनी बहन को कभी भी कोई चीज का कमी नहीं होने देता था। अब खुद देखिए कि भाई जो है छोटा है, जगत दीदी से छोटा है, मगर लाड प्यार ऐसे कर रहा है कि मैं अपनी बीवी को लाड प्यार कर रहा हूं तो कहीं दीदी को बुरा न लग जाए, इसलिए दीदी को भी गले लगाता था। सच में ऐसे भाई को ना सल्यूट है। मगर जब लाइव में आके नीतू दीदी को भी गलत बोला, दलाल, नमक हराम सब कुछ बोला जगत दीदी का भाई, तो बहुत दुख हुआ कि एक लड़की जो है एक गंदी औरत की वजह से आज पूरे सोशल मीडिया पे वो बदनाम हुई है, क्योंकि इसका कोई भी कसूर नहीं है। जगत दीदी और सचिन को मिलाने में नीतू दीदी का हाथ होता था। जगत दीदी जब कहती थी कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, तो नीतू दीदी जो है एनी टाइम तैनात रहती थी इन दोनों को मिलाने में। मगर पता है दोस्तों नीतू दीदी किस लिए मिलाती थी? सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के वजह से। जगत दीदी जो है आज तक ब्लैकमेल होते आई है, मगर आज दिल पे पत्थर रख लिया कि कुछ भी हो जाए, अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं। एक घटिया औरत किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। माँ बाप जो है इस नालायक औरत को गर्व महसूस करते थे कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मगर वो परिवार को इतना महान मत समझने की कोशिश करिए। वो भाई सब कुछ जानता था, वो फैमिली पूरी कहानी जानती थी। और आज नीतू मेहना को लोग गलत बोलते हैं कि नीतू मेहना, दोनों को मिलाने में नीतू मेहना का हाथ होता था। मगर क्या वो घटिया औरत 2 साल की बच्ची है? 2 साल की बच्ची है कि वो बच्ची को जैसे बोला जाए वैसे ही करे? दूध पीता हुआ ये बच्ची है, 40 साल उम्र है, 40 साल, 6 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है। उसको क्या सही क्या गलत उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। जगत दीदी नीतू मेहना को ब्लैकमेल कर करके इस सचिन को बुला कर ये अपना काम निकलवाती थी। अब खुद सोचिए कि जगत दीदी को सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं था, तो सचिन ने उस कमरे में, वो बंद कमरे का राज वो पूछते हैं ना, उस बंद कमरे में किस चीज का दवाई लेके गया था? समझ जाइए किस चीज का दवाई लेके गया था, समझ जाइए। सरिता जेठू, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, शायद मुझे सभी लोगों का नाम भी नहीं पता है, कुछ 1-2 लोगों के ही मुझे नाम पता है, मगर धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं अपने इस घटिया औरत का पोल खोलने के लिए, क्योंकि ये औरत सबको ब्लैकमेल किया है। और अब नीतू दीदी ने बोला है कि ये दिमाग में बस अभी तो 5% ही बोला है, अभी तो सब कुछ बाकी है और सब कुछ धीरे धीरे मैं लेके आऊंगी। और नीतू दीदी के ऊपर एक भद्दी औरत, एक गंदी औरत जो है FIR भी करने की धमकी दिया है। इतना ब्लैकमेल कर रही थी। आपने अक्सर देखा होगा ब्लॉग में कि हमेशा इसका टोंट कैसे होता है कि मुझे अभी चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, अभी मुझे तुम्हें जरूरत है तो मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, इस तरीके का इसका एटीट्यूड होता था एक गंदी औरत को। अब सच में मतलब फैमिली कितनी घटिया है मत पूछो, पूरी फैमिली जो है जानती थी। इसमें किसका लाइफ बर्बाद हुआ है?
मनीषा का लाइफ बर्बाद हुआ है। दिल दहला देने वाला वो स्टेटस लगाई है इंस्टाग्राम पे, सचिन मनीषा टाइप करोगे ना तब पता चल जाएगा कि मनीषा के दिल और दिमाग में कैसी कैसी बातें चल रही है। अपने आप को खत्म करने वाली चीजें लगा रही है, स्टेटस लगा रही है। मनीषा की फैमिली जो है इतना आर्थिक स्ट्रांग नहीं है, आर्थिक स्ट्रांग नहीं है। मनीषा भी जानती थी सब कुछ, मगर आप सब बोलते हो ना कि मनीषा अपनी पति को किस लिए सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि किस लिए जगत दीदी जो है मनीषा को ब्लैकमेल करती थी और इसका पति बोलता था, सचिन बोलता था कि अगर मैं जगत से नहीं मिला, एक घटिया औरत से नहीं मिला तो मैं कर लूंगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से दोनों तरफ से ब्लैकमेलिंग चल रहा था। इस तरीके से सच में इस औरत के नाम से ही एकदम पूरा शर्म आती है, पूरा सोशल मीडिया एकदम गंध मच गया। इसको समाज में औरत मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इतना होने के बाद भी नीतू को भी नहीं छोड़ा, नीतू को भी नहीं छोड़ा। नीतू मेहना, इनका चैनल का नाम है भोपाली नीतू, भोपाल की बहू नीतू, कुछ ऐसा ही चैनल का नाम है। उस सिस्टर को नहीं छोड़ा तो आप समझ जाओ क्या दूसरे को समझती होगी। नीतू दीदी सब कुछ जान रही थी कि ये जो औरत कर रही है ना बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसका परिणाम भी एक दिन बहुत गलत आने वाला है, मगर फिर भी नीतू दीदी कुछ नहीं कर पा रही थी, न निगल पा रही थी, न उगल पा रही थी। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के वजह से नीतू दीदी को आज तक ब्लैकमेल करते आ रही है। घटिया औरत ब्लैकमेल करते आ रही है। मगर बोलते हैं ना कि सबर का बांध टूटता है। एक और क्रिएटर का अभी एक और यूट्यूबर का वीडियो आया था जिसमें नीतू दीदी को सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाई है कि उस टाइम तो मैं चुप हो गई थी, जब सरिता जिसे कंट्रोवर्सी किया था उस टाइम मैं चुप हो गई थी, मगर नीतू दीदी जो है फिर भी इसके ऊपर प्राउड फील कर रही थी कि मेरा बच्चा, हो सकता है उस टाइम तुम चुप हुई है मगर फिर भी हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, ठीक है, हमारा दिल से कनेक्शन है। मतलब सोच सकते हो कि नीतू दीदी को लोग कितना प्यार करते हैं और आप इनको देख के पता लगा सकते हो कि ये किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। एक घटिया औरत बोलती थी जगत दीदी कि मुझे सब यूज कर रहे हैं, जिसके ब्लॉग में मेरा चेहरा दिख जाता है ना उसके चैनल पे व्यूज आ जाते हैं। छी, घटिया औरत ऐसा व्यूज लेके किस काम की जो इज्जत बेच बेच के व्यूज कमाए, ऐसा किस काम की। ये बेशरम औरत ऐसे बोलती थी। कभी भी सरिता दीदी जो है कभी भी इस औरत को यूज नहीं किया है। अपनी बहन मानती थी, अपनी बेटी मानती थी, दिल से वो रिश्ता मानती थी, मगर ये औरत के अंदर इतना घमंड आ गया था, इतना घमंड आ गया था कि उसे लगा कि मेरा चैनल पे व्यूज आ रहे हैं मिलियन में तो लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस औरत को कोई नहीं पहचान रहा था ना, इस घटिया औरत को जब कोई नहीं पहचान रहा था तो सबके घर में घुस के मदद ले रही थी। और जब ये देखा कि मेरा चैनल लोगों तक पहुंच गया, इसका व्यूज चैनल पे आने लगा मिलियन में, तो सबसे बिंदास सबको घटिया साबित किया, सबके ऊपर उंगली भी उठाई, सबको गाली भी दिया और सबको गंदा सुनाया भी, और ऊपर से बोली कि तुम सब ने मेरा इस्तेमाल किया है। शर्म कर ले गंदी औरत, शर्म कर लो। चुल्लू भर पानी में डूब के एक लोग गलत हो सकते हैं, 2 लोग गलत हो सकते हैं, 4 लोग गलत हो सकते हैं, क्या पूरी सोशल मीडिया ही पूरा गलत हो सकता है? आप खुद बताइए। एक लोग इस घटिया औरत के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, 2 लोग इल्जाम लगाएंगे, 3 लोग इल्जाम लगाएंगे, क्या सभी लोग इसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? सभी लोग इस घटिया औरत के चरित्र के बारे में, इस घटिया औरत के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए थे, इसलिए सब लोग अपना किनारा कर लिया कि नहीं, मुझे इस दलदल में इस घटिया औरत के साथ मुझे नहीं रहना है। सब लोग अपना अपना किनारा हो गए, मगर यहाँ पे नीतू मेहना फंस गई इस दलदल में, जो कि वो न निकल पा रही थी न ही कुछ कर पा रही थी। बीच
दलदल में वो फंसी हुई थी, मगर आज इसने 3 दिन इसने रोया है। 3 दिन से नीतू मेहना जो है रो रही है अपने बंद कमरे में, मगर आज दिल पे पत्थर रख के उसने वीडियो बनाया और सब कुछ कबूल लिया कि एक घटिया औरत सबको ब्लैकमेल किया है और सबसे ज्यादा मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए मेरा मुंह आज तक चुप रहा। और आप सबको पता है, आप सब पूछ जानने के उत्सुक थे ना कि आखिर में भोपाली नीतू के चैनल पे एंगेजमेंट का वीडियो किस लिए नहीं आया। इसी वजह से नहीं आया। एक घटिया औरत सोचती है किसी भी क्रिएटर को अपने घर पे नहीं बुलाती है, क्योंकि ये औरत के अंदर में इतना घमंड हो गया, इतना मन में घमंड हो गया है कि मेरे घर पे लोग आते हैं तो व्यूज आ जाता है इन सभी के, मेरे जिसके भी चैनल में वीडियो में मेरा शक्ल दिखता है ना तो व्यूज आते हैं उन सबको। इतनी है मतलब अपने आप में एक घमंड पाल रखी थी कि ये औरत जो है अपने आप को भगवान समझने लगी थी, सबको दाल रोटी देने के लिए चली थी, सबको आशीर्वाद देती थी जगत दीदी। मगर इसको पता नहीं है कि पब्लिक अगर सराखों पे बैठाती है ना तो जमीन पे वो पटकना जानती है। इस घटिया औरत को यूट्यूब से बाइकआउट करो, इसकी वीडियो देखना बंद करो। एक घर में मातम फैला हुआ है, एक परिवार में सुसाइड करने की बार बार कोशिश कर रहा है। एक घटिया औरत की कल वीडियो आपने देखा, बिल्कुल भी चेहरे पे सिकन से नहीं है। जितना नीतू दीदी रोई है, बोल रही है मैं 3 दिन से रो रही हूं, मगर आज जो है दिल पे पत्थर रख के सबको सच्चाई बताने के लिए आई हूं कि ना ही मैं नमक हराम हूं, ना ही मैं दलाल हूं। मुझे ब्लैकमेल करके ये सब काम करवाते थे। एक घटिया औरत को बच्चे के पिता की जरूरत नहीं है, इसको मर्द की जरूरत थी। सोचो 40 की उम्र में भी इतनी गंदी औरत थी। एक बसा बसाया पति पत्नी को, हंसता खेलता परिवार को उसने उजाड़ के रख दिया। आज जो है मनीषा डिवोर्स लेने पे आ गई है, क्योंकि घर में सचिन ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। मनीषा की तरफ नजरें उठा के नहीं देख रहा है, इसको कुछ भी गिल्टी फील नहीं हो रहा। अभी भी सचिन जो है इस घटिया औरत को दिमाग से नहीं निकाल रहा, अभी भी वो शादी करने के लिए तैयार है। सोचिए घटिया औरत ये बोलती है, इसका वायरल जो चैट हुआ था, ये औरत जो बोलती है कि फिजिकल रिलेशनशिप नॉर्मल है, कोई बात नहीं, क्या कौन सा देखने जाता है, कौन क्या दिखता है, ये तो नॉर्मल है। सोचिए कोई दूसरी लेडी को बोल रही थी कि मैं तुम्हें लड़का देती हूं, तुम इसके साथ फिजिकल हो जाओ, ये नॉर्मल है। ये धंधा करने वाली एक गंदी औरत है, क्या बोल सकते हो। ये जो फिजिकल रिलेशन को ये नॉर्मल बता सकती है, उसको आप क्या बोलोगे बताओ। इतने दिनों से इसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था, कोई पछतावा नहीं था कि मैं गंदा काम कर रही हूँ। वो खुशी मना रही थी कि ये नॉर्मल है। जो दूसरे को फोर्स कर सकती है तो अपने आप को सोचो सेटिस्फाई करने के लिए ये औरत क्या कर सकती है। घर में इतना अच्छा भाई होते हुए भी वो दूसरे के पार्टियों में जाके 1000 भाई बनाई है, सबके गोदी में जा जाके वो नाची है। भाई के आड़ में दूसरे का पति चोरी करती है। एक घटिया औरत की यही असली औकात है। और रिकॉर्डिंग की बात है तो अभी नीतू दीदी जो है, नीतू दीदी के पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मगर बहुत जल्द रिकॉर्डिंग आप सबको सुनाया जाएगा कि एक रिकॉर्डिंग के वजह से वो नीतू मेहना को 2 साल से ब्लैकमेल कर रही है। 2 साल से सचिन के साथ रिलेशन में है, बार बार होटल बुक करती थी। तो और क्या बोल सकते हो गंदी औरत के वजह से। और बोलती है इसको अगर ज्यादा ही बेटी का प्यार दिख रहा था कि मेरी बेटी को पिता की जरूरत है, तो वो 4 साल पहले भी शादी कर सकती थी। मगर अब जो है वो 40 की हो गई है, तब जाके बेटी जब 6 साल की हो गई, 5 साल की हो गई, बेटी समझदार हो गई है, एक बच्चे को जरूरत नहीं पड़ता बाप का। जब इसके नाना नानी मामा मामी पूरा परिवार साथ में है तो कभी भी नहीं खोजेगा। मगर ये औरत जो है अपनी बेटी के कंधे पे इस बार बंदूक रखी है। पहले तो ससुराल के कंधे पे बंदूक रखी थी और अपने देवर को भी नहीं छोड़ी है। एक घटिया औरत अपनी देवर को भी नहीं छोड़ी थी। जो देवरानी के साथ देवर का झगड़ा होता था ना, देवरानी को भी पता चला था
कि मेरा पति जो है इसके साथ क्या है जे। तो इस चीज कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरा पति मेरे होते हुए दूसरे के साथ वो कुछ करे? कोई पत्नी क्या बर्दाश्त कर सकती है? अगर पत्नी के सामने पति जो है दूसरी लेडी के साथ सही से बात कर ले, वो पत्नी को जलन होने लगता है, और इतना बड़ा काम करे कोई किसी को बर्दाश्त होगा? इस वजह से घर में कलह कलेश होता था देवरानी और देवर के बीच में। ये जगत दीदी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदी औरत है। सोच सकते हो कि अपना सेटिस्फेक्शन करने के लिए वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकती है। ये जगत दीदी बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेटी के नाम पे कि बेटी को मेरे पिता की जरूरत है, बेटी पापा पापा खोज रही है, मगर ये कभी नहीं बोला कि मुझे आदमी की जरूरत है। एक घटिया औरत एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, और मरा हुआ पति को भी नहीं छोड़ा, मरा हुआ पति को भी मोहर बना बना के इस्तेमाल किया। असी जी के जगह ने आज ने कल ने कभी कोई ले सकता है? कैसे ले सकता है? इसकी ख्वाहिशें तो कहीं और से पूरा हो रहा है। जगत दीदी का रिश्ता होने के बाद भी सचिन के साथ रिश्ते में थी। एक कितना शर्म की बात है, कितना शर्म की बात है। थू होता है ऐसी औरतें के ऊपर। 40 साल की है औरत, क्या सही क्या गलत, मिच्योर है। सचिन 28 साल का है, मगर इससे तो ज्यादा उम्र की ये है ना। इसके क्या सही क्या गलत उसको सब पता था ना। जब तक एक औरत की मर्जी नहीं होता ना, कोई मर्द हाथ भी नहीं लगा सकता। एक टच तो करना दूर की बात गई, मगर ये औरत जो है खुद होटल बुक करती थी। सोचो, दिन बुलाती थी तो दिन, रात बुलाती थी तो रात। जब इसके बेचैनी होता था तब इस तरीके की हरकतें करती थी एक औरत। सोच सकती हो ये औरत कितनी गंदी निकल सकती है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।